आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरव कपिल है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। इसका उद्देश्य लगातार हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा खेल जगत में हो रहा जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक संस्था के द्वारा लगातार खेल खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को, समाज को, शासन और प्रशासन को गुमराह करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि की गई, उससे संबंधित ये प्रेस वार्ता के लिए आपको हमने बोला, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है जो इस समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। जो ये संस्था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन, जो डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय चिट्स एवं फर्म एंड सोसाइटी मेरठ से पंजीकृत है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि प्रदेश में इसी संस्था की एक ही पत्रावली संख्या M51-648 पर 2 कार्य समिति कार्य कर रही है, जिसमें से एक कार्य समिति जो सोसाइटी एक्ट में अपंजीकृत है और इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन मुंबई से जो संचालित है, उसकी संबद्ध संस्था प्रदेश में काम कर रही है। उसके द्वारा लगातार भारत सरकार के खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का नाम का लगातार दुरुपयोग किया गया। खुद को, अपने आप को मान्यता प्राप्त बताकर उसके चिन्हों का और नाम का इस्तेमाल कर सर्टिफिकेट जारी कर भारत सरकार के अहम विभागों के अंदर भर्तियां भी कराई गई। जब इससे संबंधित हमारे द्वारा लगातार इससे संबंधित प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को अवगत कराया गया, तो प्रदेश सरकार में जब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे इससे संबंधित शिकायत की, तो उसमें ये संस्था दोषी पाई गई। इसके उपरांत हमने जो सोसाइटी जहां पर ये पंजीकृत थी मेरठ में, वहां पर इससे संबंधित जब शिकायत की, तो उससे संबंधित अब हमारे पास एक सफलता स्वरूप एक कारण बताओ नोटिस जो संस्था को जारी किया गया है वो प्राप्त हुआ, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि संस्था द्वारा समाज के अतिरिक्त अन्य को भी यह बताकर गुमराह किया गया है कि उनके पास भारत सरकार के खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से की मान्यता है, जबकि नहीं है। उनके द्वारा अपने प्रचार हेतु इनका दुरुपयोग किया गया। यहां तक कि अपने बायलॉज में जो उनके द्वारा अपनी फीस दर्शाई गई है, अनाधिकृत रूप से बिना पंजीकृत कराए उनके द्वारा उसको 1000 से 10,000 तक वसूला गया। तो साफ समझ में आता है कि शासन और प्रशासन को भ्रमित इसलिए किया गया ताकि उससे अपने हितों में लाभ लिया जा सके। यहां तक कि केंद्र सरकार के कई विभागों के अंदर ऐसे भी लड़के भर्ती हैं जिन्होंने अपनी आयु को 5 से 20 साल तक कम किया हुआ है। सहारनपुर में अभी एक लड़का अभी पकड़ा गया था जिसमें FIR दर्ज हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में यह विषय आता है तो तब उसके अंदर FIR दर्ज होती है। FIR के दर्ज करने के आदेश उसमें 8वें महीने में पिछले वर्ष अगस्त माह में हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद 19 मार्च को वो दर्ज होता है। तो अपने आप समझ में आता है कि इस संस्था की जड़ें तंत्र के अंदर कितनी गहरा चुकी हैं। उसमें 15 तारीख को उस लड़के को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। एक लड़का और जो GST डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत है, हमारे द्वारा उसके विभाग में शिकायत की गई और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उससे संबंधित शिकायत हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी की गई। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कप्तान साहब के नाम मार्क करके एप्लीकेशन, वो शिकायत पत्र आ चुका है। उस पर भी हमें पूरी उम्मीद है हमारी सरकार उसके ऊपर काम करेगी, ऐसे ही सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस तरीके के रास्ते अपनाकर खेल जगत के अंदर कोड का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 25 वर्ष के बच्चे का हक, जो 35 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष के खिलाड़ी का हक खा रहा है, तो जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर वो देश का प्रतिनिधित्व करेगा तो वो परफॉर्मेंस साफ नजर आएगा। तो हम कैसे उसमें मेडल की उम्मीद करें ऐसे लोगों से, ऐसे तंत्र के अंदर जो कोड का काम कर रहे हैं। आपका मुख्य उद्देश्य ये था, दूसरे संस्थान से नोटिस दिया गया है, तो बाद इसका जो कुछ है क्या चीज आप क्या कह रहे हैं? मुझे संस्था बताया था आपको, हाँ जी, नोटिस दिया गया है। अब आप उसमें जब तक वो निरस्त हो जाएगी उसके बाद हर तरीके की कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, क्योंकि इस तरीके की संस्था देश के खिलाड़ियों के लिए कभी भी न्याय नहीं कर सकती। क्योंकि जिस संस्था के बैनर पर ऐसे खिलाड़ियों ने भर्ती प्राप्त की है जो अपनी वास्तविक आयु 5 से 15 साल तक छुपा चुके हैं, तो ऐसी संस्था कैसे
उन लोगों खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगी। सबसे इसमें अहम बात यह है कि जिन लोगों ने इन खिलाड़ियों को प्रेरित किया इस तरीके के कृत्य के लिए गैर कानूनी, दूसरा जहां देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना हुआ है, घुसपैठिए देश के अंदर है, जो लोगों ने इन्हें इस तरीके के दस्तावेज बनाने में मदद की है, कहीं ना कहीं घुसपैठिए भी उन्हीं लोगों का सहारा लेते होंगे इस तरीके के दस्तावेज बनाने में। जहां प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इन चीजों को लेकर जागरूक है, लगातार प्रयास कर रही है कि खेल जगत का उत्थान हो, उससे संबंधित अभी खेल मंत्रालय ने, क्योंकि हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं कि फर्जी आयु प्रमाण पत्रों का सहारा लिया जा रहा है, तो खेल मंत्रालय ने भी अपने स्पोर्ट्स कोड में अब बदलाव कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता जो दी गई है फर्जी आयु से संबंधित नियमों को लेकर की गई है। जो ये धोखाधड़ी होती है उसके अंदर सख्त निर्देश है, उसमें आजीवन प्रतिबंधित करने का, एफआईआर दर्ज करने का, यहां तक कि जो इस तरीके के खुलासे करेगा उन्हें सम्मानित करने का भी प्रावधान रखा गया है।